perpetual annuity example 4. How much money is required to endure? हाँ जी यही क्वेश्चन है ना, how much money is required to endure a series of lecture costing 4500 at the beginning of each year indefinitely. indefinite से पता चल गया perpetual का केस है. money is worth, first part है 4% compounded annually, second part है 12% compounded quarterly. अब जो आपने ये सीरीज ऑफ लेक्चर पे करना है, ये ईयरली पे करना है या क्वार्टरली पे करना है? ईयरली. हाँ ईयरली. तो अगर 4% कंपाउंडेड क्वार्टर रेट है, क्वार्टर नहीं कंपाउंडेड पहले फर्स्ट पार्ट है, एनुअल रेट है, तो वहां भी एनुअल पे करना है, रेट भी एनुअल है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. तो 4500 डिवाइडेड बाय 4%, ये हो गया एनुटी रेगुलर का केस, क्योंकि एनुटी इमीडिएट है, 4500 और ऐड हो जाएगा क्वेश्चन में. ये था फर्स्ट पार्ट 1,17,000. सेकेंड पार्ट आपसे बोला गया 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, बट हमें तो ईयरली पे करना है. तो अगर आपका 12% क्वार्टरली पेमेंट है, कंपाउंड क्वार्टरली है, तो उसका ईयरली इफेक्टिव रेट देख लो ना क्या है. जो 12% क्वार्टर कंपाउंडिंग है वो ईयर में 12% तो नहीं रहेगा, वो ईयर का इफेक्टिव रेट डिफरेंट हो जाएगा. तो ईयर का इफेक्टिव रेट यहाँ आ रहा है 12.6%. 12.6% के अकॉर्डिंग बाकी प्रोसेस सारा सेम रहेगा. यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, शायद क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ये 12.6 नहीं आ रहा, ये 12.55 आ रहा है. इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है. सर हम एन्युटी को क्वार्टर मतलब उसको क्वार्टरली में डिवाइड नहीं कर सकते? 4500 साल का देना तो 4 से डिवाइड कर दें. आपने देना ही साल बाद है बच्चे, आपने देना ही साल के बाद है, आप नहीं कर सकते. और वैसे भी जो क्वार्टर का 12% रेट कंपाउंडिंग है, उसका ईयर का रेट डिफरेंट हो जाएगा. सर और एक सिचुएशन थी, सर आप मान लो हाफ ईयरली कर रहे हो, पर परपेचुअल एन्युटी का केस है, हाफ ईयरली कर रहे हो आप जो परपेचुअलिटी कर रहे हो यही पेमेंट्स, और इंटरेस्ट आपको एनुअली दिया हुआ है इफेक्टिवली, तो उसको फिर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कन्वर्ट करेंगे आप? हाँ जी हाँ जी. कंपाउंड पीरियड क्या है आदित्य बच्चे? कंपाउंड पीरियड क्या है, कंपाउंड कब हो रहा है उसको देखना होता है. अगर आपको ईयरली रेट ऑलरेडी इफेक्टिव गिवन है तो फिर उसका हाफ लेके आप क्वेश्चन कर सकते हो. नेक्स्ट बोलो डाउट. एनीवन, किसी का कोई भी डाउट है तो बोलो. सर पेज 41 पे एग्जांपल 2. पेज 41 एग्जांपल 2. देखना ये वाली एग्जांपल तो नहीं है. हाँ जी सर यही. A bond paying annual dividend 8.5% will be redeemed at par at the end of 10 years. Find the purchase price of this bond if the investor wish to yield at a rate 8%. हमारा desired earning rate है 8%, जबकि उसका nominal rate of return है 8.5%. मीन्स बॉन्ड पे इंटरेस्ट हमें हाई रेट से मिलेगा, बट हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी डिजायर उससे कम की है. दैट मीन्स ये बॉन्ड हमें थोड़ा प्रीमियम पे मिलेगा. जो आपने एन्युटी कैलकुलेट करनी है या जो इंटरेस्ट मिलना है वो आपने उसके नॉमिनल रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, बट जो आपने उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, जो आई लेना है, वो आपकी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से लेना किया है क्वेश्चन. तो
जो 1000 का 8.5% आपको रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट मिलना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। जो मेच्योरिटी पे 1000 रुपये मिलना, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड आ गया। कहाँ कंफ्यूजन है इसमें? आ गया सर। ठीक है, और कोई डाउट? सर एक बारी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डाउट था। बोलो। जो टाइप 17 है उसका एक बारी एग्जांपल समझा दो। देखते हैं टाइप 17 कंपाउंड इंटरेस्ट का था ना। टाइप 17 देखो, यही एग्जांपल है ना। सर ये वाली है, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट। हाँ जी सर, यही वाली है। A certain sum of money amounts to 752 in 20 years and rupees 7896 in 21 years at rate of interest. The rate of interest is, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नीचे से नजर ही आ गया। जो पहली फिगर है वो 752 नहीं 7520 है। 7520। हाँ जी सर। इसकी फिर हम ऐसी वर्किंग करेंगे कि सिंपल फॉर्मूला करके। हाँ, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको किसी सर्टेन पीरियड तक अगर कोई अमाउंट मिल रही है, नेक्स्ट ईयर के लिए वही अमाउंट प्रिंसिपल हो जाती है ना। हाँ जी सर। बस उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई डाउट नहीं किसी का? फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का यूज कर सकते हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर वो फॉर्मूला आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ता है। एक ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है उसे अगर ऐड कर दो, जो अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर में उस अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई कर दो। सेम वे यहाँ 20 इयर्स में जो अमाउंट मिली 7520, उसके ऊपर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ऐड करके आपकी अमाउंट नेक्स्ट ईयर की आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही है ना। हाँ जी सर। और बोलो, डाउट है तो। एनुटी टाइप 3 की एग्जांपल। Find the present value of annuity which pays rupees 200 at end of each 3 months for 10 years, assuming money worth 5% converted quarterly. सर इसमें जो 3 मंथ्स और 10 इयर्स लगा के करते हैं सर, फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सर, आप निकाल कर बता दो एक बार। 40 टाइम्स कंपाउंडिंग हो जाएगा ना, पर ईयर 4 टाइम्स, तो 10 इयर्स में 40 टाइम्स 200 आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 एनुटी। 200 की एनुटी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 200 एनुटी है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ईयर का है, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एंड का केस है, बस 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली। एनुटी भी क्वार्टरली था। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। क्वार्टरली हाँ, पेमेंट भी क्वार्टरली है, कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली है। ठीक है क्वेश्चन। यस सर। कैलकुलेशन करनी आती है आपको। नेक्स्ट बोलो। सर इस क्वेश्चन में अगर एन्युटी क्वार्टर के एंड में ना होती तो फिर हमें कुछ और इंटरेस्ट देना पड़ता, इफेक्टिव इंटरेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल कुछ और देना पड़ता। कोई एक भी सिचुएशन चेंज कर दो, वो नया क्वेश्चन बन जाएगा।
कुछ भी एक सिचुएशन भी चेंज कर दो। आप इवन कंपाउंडिंग की कर लो, ईयरली या हाफ ईयरली, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। आप पेमेंट अलग कर दो, पेमेंट ईयरली कर दो, क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर दो, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। उसमें सर ERI भी आ जाएगा, इफेक्टिव रेट वाला। हाँ, इफेक्टिव रेट के थ्रू करना पड़ेगा फिर उस क्वेश्चन को। सर इतने लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, 2-3 एप्लीकेशन इकट्ठे वाले? नहीं, यस नहीं आएंगे लेंथी क्वेश्चन। आपने एग्जाम कॉर्नर देखा ही है, कितने को लेंथी क्वेश्चन नजर आएगा आपको आज तक? अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आया तो एक ईयर में एक आया, दो आए बस। ये तो नहीं है ना कि अगर कोई लेंथी क्वेश्चन नजर आए भी हैं तो वो एक ही साल में आ गए हैं। एग्जाम में इनकेस 15 क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली 13 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली मैनेज करते हो। एक दो क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम आती है ज्यादा से ज्यादा। अब डाउट है किसी का और? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर टेस्ट कब है इसका? आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ना ये अब? यस सर। इसके एक्चुअली थोड़े से ना पढ़े हैं अभी, कोचिंग करने वाले फिर तो ऑर्डर कर भी क्योंकि राखी आ गई थी, फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब रह गया, थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा है सर। कोई बात नहीं, अभी उसके क्लास लिए- में भी एक दिन मैंने और देना है, कल तक फिनिश कर लो। उसके बाद टेस्ट इमीडिएट नहीं होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और टेस्ट एट रैंडम किसी भी दिन हो जाएगा। ओके सर। इसका टेस्ट ऐसे नहीं है कि आपने टेस्ट प्रिपेयर किया और आपका टेस्ट ले लें। आपको अचानक से एक दिन अनाउंस होगा कि आज टेस्ट है। ओके सर। Fifth question. Arun buy a house for which he agreed to pay rupees 5,000 at end of each month for 8 years. 8 into 12 कितना होता है? 96। 96 payments if money is worth 12% converted monthly. अब पेमेंट भी मंथली है और आपका कंपाउंडिंग भी मंथली टर्म है, तो ठीक है, इसे यूज करेंगे। 12% ईयरली रेट है। What is the capital value of the house? मीन्स आज के आज अगर इस घर को परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है। आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स गिवन है और आप ऑन द स्पॉट क्या पे कर रहे हैं, डाउन पेमेंट वो गिवन है? नहीं, डाउन पेमेंट कोई नहीं है, बस इंस्टॉलमेंट्स ही गिवन है। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, घर की कॉस्ट आ जाएगी। एट एंड ऑफ ईच मंथ, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसमें तो। ओके सर।